उससे पहले एक चीज बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे सहानुभूति है उन पुलिस वालों को जिनको बीजेपी ने लगाया मेरे पीछे। हाँ देखिए, ऐसा है कि उनकी सहानुभूति अब कहाँ कहाँ उनको दिखानी है वो अलग विषय है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पहली बात तो कि पद्मा अवार्ड के बारे में या भारत रत्न के बारे में मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से हमारी सरकार ने सम्मानित किया है। मान्यवर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस की सरकारों ने तो आजीवन आप लोगों को अपमानित करने का काम किया है। हमने सम्मानित किया कर्पूरी ठाकुर जी को भी 36 साल तक क्यों नहीं दिया गया उनको सम्मान? यूपीए की सरकार थी, आप और लालू जी दोनों साथ में थे उस सरकार में, काहे नहीं दिया? और इसीलिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। और आज अडवाणी जी को भी दिया है, और इससे एक चीज पता चलती है कि भारत रत्न कोई राजनीतिक कलर देखकर नहीं दिया जाता। हमने तरुण गोगोई जी को भी दिया, हमने मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया और अडवाणी जी को भी दिया। और सुन लीजिए, अभी बात हो जाती है भाई, दूसरे वाले पॉइंट पर भी बोल दूं। अब इन्होंने कहा कि वो कर्नाटका वाले एमएलए के बारे में क्या हुआ, मैं अभी उसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं ताकि संतुष्ट हो जाए दुष्यंत जी की तरह। कर्नाटका के, हाँ सुनिए ना, सुनिए, दे रहा हूं, सबका दे रहा हूं। कर्नाटका के एमएलए के घर पे ने, उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ रुपए हमारी ही लोकायुक्त ने पकड़ा, फिर भी कर्नाटका के उस एमएलए को हमने निकाला। अब बताइए, धीरज साहू के घर में 350 करोड़ रुपए मिला, क्या किया उस पर? आपने क्या कार्रवाई? 350 करोड़ रुपया धीरज साहू के घर पे मिला, क्या किया इस पर? किसकी है, मतलब क्या है? बताइए ना मुझे। अच्छा, दूसरी बात, चलिए एक और एक मिनट, ईडी किसकी है मतलब? नहीं धर्मेंद्र जी, ईडी किसकी है मतलब क्या है? ईडी किसकी है? ईडी के जेब में रखते हैं सर। ये इस सोच से उबरना होगा, इस सोच से उबरना होगा, इसलिए जरूरी है, वरना इस देश में सर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक और कार्रवाई करेगी नहीं, इस देश में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती फिर। नहीं, तर्कों से। मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, सुन लीजिए। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र जी, एक मिनट। हाँ बोलिए, मुझे दुष्यंत जी के पास भी जाना है, फिर संजीव जी बैठ के। तो देखिए, 2010-11 में एक डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस मुलायम सिंह यादव जी पर खोला गया। ठीक है। उस समय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी ने बोला ये गलत किया जा रहा है। हमारी सरकार जब आई तब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला कि इसमें कुछ नहीं है, इसको बंद कीजिए। और अगर हम कंट्रोल कर रहे होते तो हम क्यों क्लोजर रिपोर्ट डलवाने देते? ये फैक्ट है कि नहीं कि क्लोजर रिपोर्ट डाला उस डीए केस में? बताइए, अगर मिसयूज हो रहा था तो काहे हमने डलवा दिया? हम तो केस चालू रखते। यूपीए पे आपने आरोप लगाया। चौहान पे नहीं बोल पा रहे हैं, रुकिए। शिवराज सिंह चौहान पे आप बोले नहीं। नहीं, अब आप फोकस पॉइंट पे आप बोले नहीं। सुनिए, अच्छा ठीक है, फोकस चेंज। हेमंत बिस्वा शर्मा पे आप बोले नहीं। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा पर तो बार-बार बोलते हैं और मैं पूछती हूँ क्योंकि आप लोग हेमंत बिस्वा शर्मा पर अटके हुए हैं। वहां पर बोलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलिए भाई, बोलिए। हेमंत बिस्वा कह रहे हैं 2 हेमंत हैं और उन दोनों पर अलग-अलग आपका रवैया है। 2018 में सारे केस लेकर ये लोग हाई कोर्ट गए थे, वहां से क्लीन चिट मिला। अभी उन पे कोई केस नहीं है। ठीक है, आप प्रूव कर दो है तो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक बार, अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ ये पूछना है, दुष्यंत जी आप बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर पुलिस वाले अगर गए, दोनों तरफ से सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं है, आप बीजेपी से जुड़े नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वहां अगर पुलिस वालों ने कहा कि हमें सीएम को थमाना है क्योंकि जिसके नाम का नोटिस होता है उसे थमाना होता है, तो वो गलत है? वो अपनी जगह सही है। अब अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बोल रही है कि भाई आप सीएम को क्यों मिलना है, आप यहीं पे छोड़ के जाइए, तो वो भी ठीक है। अगर क्या दोनों ठीक है, तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि वहां 6 घंटे तक सीएम आवास पर ये नाटक होता रहा, ये अच्छा लग रहा था क्या? जी, अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो कोई ऐसे नहीं है क्लर्क चपरासी है कि आप सीधे जाएंगे उनको जी हमें नोटिस देना है। एक प्रोटोकॉल, एक व्यवस्था है, भारतीय संविधान के तहत कुछ एसओपीज है, उनका पालन करना चाहिए, उनके स्टाफ को देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को क्यों देंगे? कल को जाके पुलिस वाले कहेंगे कि जी हम तो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं आपको, फला आदमी ने कंप्लेंट। ये डर है, आप कह रहे हैं ये डर है कि पुलिस वाले नोटिस देने जाएंगे और गिरफ्तार करके ले जाएंगे? बिल्कुल है। उनको हानि पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचा सकते? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से उनकी सरकार को गिराना चाहती है, जैसा उन्होंने कहा है कि 7-8 एमएलए को तोड़ रहे हैं। तो देखिए, आप विधि पूर्वक चलिए, विधि पूर्वक उनके लीगल एडवाइजर को आप समन दीजिए, वो जवाब देंगे, आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, आप अग्रिम कार्रवाई करिए। आपने कहा विधि पूर्वक चलना है, बिल्कुल। सीआरपीसी के तहत नोटिस दी जाती है, उसमें मुख्यमंत्री के अलग प्रोटोकॉल और आम आदमी के लिए अलग प्रोटोकॉल बिल्कुल है। कहां लिखा? मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। तो कोई जा ही नहीं रहा था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, ये पहले तो इरादा आपका वही है। एक सेकंड रुक जाइए। नोटिस अंडर सेक्शन 41 सीआरपीसी दे रहे थे, मतलब कि जांच में आप कुछ तथ्य देना चाहते तो दीजिए, ये गिरफ्तारी का नहीं था। इसमें दोनों के लिए अलग कहां होता है? दूसरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आपका चरित्र, मतलब आपका मतलब इंडिया अलायंस का चरित्र क्या है? ABCD। ए, कोई एजेंसी से आता है, अटैक करते हैं। B, भाग जाओ। C, छुप जाओ। D, डाइवर्ट करो। छुप गए थे ना एक मुख्यमंत्री, कितने दिन तक छुपे थे भाई?
आज तक 48 उनके घंटे ऊपर कोई तक। और केस पिताजी नहीं है। कितने दिन चुपे थे? 20 दिन। आज 20 तक दिन पिताजी, उस 20 घंटे मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री। ऊपर बताइए, कोई आरोप इतिहास में कभी नहीं हुआ साबित सिटिंग कर पाए। चीफ मिनिस्टर अंडरग्राउंड। हेमंत अच्छा, मैं एक सोरेन जी को बुनियादी- एक- फर्जी एक- तरीके से सुनिए, जेल सुनिए, भेजा हाँ, गया है, संजीव ये जी, पूरा देश आज एक मिनट, कह रहा है। 5 दिन की कस्टडी कोई के लिए केस नहीं है उनके ऊपर। जो कोर्ट ने जमीन कस्टडी उनकी बताई जा रही है वो उनके नाम नहीं है, वो कोर्ट की जमीन कस्टडी कैसे किसी के नहीं? नाम नहीं हो सकती। कोर्ट की कस्टडी वो सिर्फ ईडी ने उनके ऊपर एक षड्यंत्र अरे के भाई, तहत उनको असंतुष्ट गिरफ्तार आत्मा, किया है। कोर्ट की उनकी कस्टडी कैसे सरकार नहीं? गिराने की मंशा थी सरकार तो आपकी नहीं गिरी, ईडी सरकार के तो माध्यम अब से, 5 तारीख को लेकिन होगा। झारखंड के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आपके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। कोर्ट ने कस्टडी क्यों दी? वो तो ईडी का नियम ऐसा अच्छा, है, नियम कानून ऐसा ऐसा है अच्छा, और कि CBI वहां मामले पे में कस्टडी विक्टिम कैसे को, मिल जाती है? पीड़ित व्यक्ति को साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। नहीं नहीं, एक मिनट, ईडी का ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिल्कुल उन्हें- है जी, ऐसा एक नियम मिनट, है, एक आप मिनट, पढ़ लीजिए। दुष्यंत जी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें जबरदस्ती 5 दिन की कस्टडी देनी होगी। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, पूछताछ के लिए उनको ले गए आप हेमंत सोरेन की बात पे आ रहे थे, मैं वापस केजरीवाल की बात पर मैडम, आती हूँ। उनके यहाँ एक बार, 36 एक लाख बार। रुपया बरामद हाँ, हुआ। हाँ। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो आपको लग रहा है पूरा केस सिर्फ 36 लाख की वजह गुनाह से है क्या? और नहीं दो नहीं, ये BMW पूरा खुल केस गए। सिर्फ 36 लाख दो पर है BMW कहाँ से आ गए? 36 लाख पर अरे वो केंद्रित पार्टी नहीं है के पूरा प्रेसिडेंट केस। है क्या? उनके केस घर तो पे करोड़ों का आने है, वाला केस मित्र करोड़ों सहयोगी का है। पार्टी का कार्यकर्ता अपनी BMW खड़ी नहीं कर सकता। ये कैसी भी ये मैं कैसा इनको समाजवाद कह रहा है हूँ भाई, कि आप इनके लोगों पार्टी के मन में समर्थक क्या आ BMW गया है में आ रहे शहजाद हैं जी? और अरे 36 लाख थोड़ा रुपए देकर संविधान जा रहे के हैं। मर्यादा का सम्मान करिए। अच्छा। मात्र 36 लाख रुपए मात्र पार्टी 36 के लाख। राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष मैं के आपकी घर बात पे मान रही हूँ हुआ है, दुष्यंत जी, मैं आपकी बात जिसका मान आपने रही हूँ। हुआ खड़ा कर दिया। दुष्यंत जी, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन क्या ये केस सिर्फ 36 लाख रुपए का है? इस तो बात को बताइए किस समझिए चीज कि का है, मैं करोड़ों तो की पूछ रहा जमीन हूँ है यहाँ जिसके हड़पने पे। वो की बात है। जमीन उनके नाम पे नहीं है। अच्छा, मैं बार नाम बार पर नहीं बता है। रहा सर, हूँ, नाम पर होती तो ये इतना मामला नहीं आप होता। उनको बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं। नाम अगर पर जमीन नहीं उन्होंने है, अवैध तरीके से लेकिन खरीदी बेनामी है। कैसे उनके नाम पर हुई, यही और तो वो है। जमीन किसी के नाम ही नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं एक बार संजीव जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो पूरा केस हुआ है दिल्ली में, अब दिल्ली में मुख्यमंत्री को सबूत देने होंगे। 25 करोड़ में एक विधायक, 7 विधायकों से संपर्क किया गया और बाकी 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। सुचारिता, जो लोग गए थे दरवाजे पे, उनका उद्देश्य क्या था? नोटिस देना उद्देश्य था या अरविंद केजरीवाल से गलबहियां करना उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? आप क्लियर बताइए। यदि नोटिस देना उद्देश्य था तो मुख्यमंत्री के कार्यालय में गए, नोटिस दिया, वापस आए, बात कहानी खत्म हो गई। लेकिन आप उनको घर ढूंढ रही हैं, आप वहां जा रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में देना है। अरे यार, नोटिस दे दो, रिसीविंग लो दो, वापस आओ, बात अच्छा, वो इतना ड्रामा क्यों है? पूरी बात टेक्निकल कारण और बार बार जो ये ईडी को इतना निष्पक्ष बताने की कोशिश की जा रही है, किसी भी संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता उसके कन्विक्शन रेट से तय होता है। आंकड़ों की बाजीगरी ये इतनी करते हैं कि पिछले आंकड़े के हिसाब से 5906, यही है ना आंकड़ा, ये दर्ज किए गए, उसमें से आप बताते हैं सदन में या डंके की चोट पे कहते हैं कि इन मामलों में 96% कन्विक्शन रेट है। ये बात नहीं बताते हैं कि जितने राजनेताओं के ऊपर केस दर्ज किए हैं उसमें 96% विपक्षी पार्टी के राजनेता हैं। अच्छा, और उसका नहीं हाँ। और उसका कन्विक्शन रेट 0.46% है। ठीक है। मतलब कि आधी फीसदी भी नहीं। अब हम इस पे बात करना चाहते हैं। आप बना क्या दिए हैं? कि आपका मकसद नोटिस थमाना, आपका मकसद जांच करना नहीं है, आपका मकसद हंगामा